लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब देश में लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुका है। पहले चरण के 102 लोकसभा सीटों पर नामांकन भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां भी पीएम मोदी पर आक्रामक हो गई है, बीजेपी पर आक्रामक हो गई है और इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है और केजरीवाल काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता भ्रष्टाचार के कथित मामलों में इस समय जेल में हैं। पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी जेल में बंद हैं। अब चौथे नेता अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया है। इस तरह से टॉप लीडरशिप जेल में है। अब सीएम की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार और पार्टी में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया है। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश की कई लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में पार्टी के सामने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और असम में अपने उम्मीदवार उतार रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा था सीएम की गिरफ्तारी के बाद कि सरकार पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी। अरविंद केजरीवाल सीएम थे, हैं और रहेंगे। वही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने रविवार यानी 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया है। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करें। मंत्री आतिशी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। आतिशी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे एक पत्र और एक निर्देश भेजा है। इसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच रही हूँ कि ये आदमी क्या है जो जेल में है लेकिन अभी भी दिल्ली वासियों के लिए पानी की चिंता कर रहा है, सीवर समस्याओं के बारे में सोच रहा है। ये काम केवल अरविंद केजरीवाल ही कर सकता है क्योंकि वो खुद को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के परिवार का सदस्य मानते हैं। इधर सोशल मीडिया पर पत्रकार, राजनीतिक पार्टियों के नेता, वकील और आम लोग केजरीवाल और ईडी की कार्रवाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं और गिरफ्तारी को लेकर कई लोग तो सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं विपक्षी नेताओं ने एक स्वर में तीखी आलोचना की है जिस कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के खिलाफ आंदोलन कर केजरीवाल ने अपनी राजनीति पारी शुरू की, उन सभी ने उनका समर्थन किया है। लगभग सभी विपक्षी नेताओं और पार्टियों ने उनके साथ एकजुटता दिखाई है। यही नहीं, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के विरोध में इंडिया गठबंधन ने 31 मार्च को दिल्ली में एक रैली की योजना बनाई है। विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने 22 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात की थी। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का घोर और दुस्साहसिक दुरुपयोग का नतीजा है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप लोकसभा चुनाव से पहले समान चुनाव लड़ने के मौकों में गिरावट आई है। विपक्ष को चुप कराया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की विपक्ष के नेताओं ने एकजुट होकर निंदा की। उसमें से अधिकांश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के बदले की भावना से दुरुपयोग का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से ये तय करने के लिए एक तंत्र बनाने को कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान छापे, जांच और गिरफ्तारियों को पहले पैनल या उसके द्वारा गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए। दरअसल पिछले 2 महीनों में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले केजरीवाल दूसरे विपक्षी मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एजेंसी ने 31 जनवरी को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं 15 मार्च को भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी अलग मामले में यानी कथित मनी लॉन्ड्रिंग भूमिका के लिए ईडी ने गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के वो नेता हैं जो बीजेपी को सीधे चुनौती देने वाले नेता माने जाते हैं। दिल्ली के 3 विधानसभा चुनाव, एमसीडी और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को केजरीवाल मात दे चुके हैं। मोदी लहर में बीजेपी एक और जहां कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे दलों के किलों को फतह करने में सफल रही, लेकिन वहीं दिल्ली में केजरीवाल से पार नहीं पा सकी। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं तो बीजेपी को मात देने की कला बखूबी जानते हैं। बीजेपी और मोदी सरकार को केजरीवाल मजबूती से तर्कों के साथ घेरते हैं, चाहे चुनावी रैलियों हो या फिर मीडिया।
दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की जनता की सियासी नब्ज को समझने वाले नेताओं में केजरीवाल को गिना जाता है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाकर दिखा चुके हैं। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के मिशन 2024 के लिए एक बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में शामिल झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन पहले ही जेल में हैं। सोरेन भी गठबंधन के बड़े चेहरे हैं और झारखंड में बीजेपी को मात देकर सरकार बनाई थी। इंडिया गठबंधन को दो बड़े नेता और दोनों ही बीजेपी को मात देने में सफल रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां ये कार्रवाई ऐसे समय में कर रही है जब चुनाव घोषित हो चुके हैं। अब देखना यह है कि इन गिरफ्तारियों का विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया पर कितना असर पड़ता है, या इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियां अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने और बीजेपी को मात देने में कामयाब हो पाती हैं।